हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। इफ़ जे इज़ द जैकोबियन ऑफ द सिस्टम यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जे डैश इज़ द जैकोबियन ऑफ द सिस्टम एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, देन प्रूव दैट जे डैश इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए जे किसका जैकोबियन दिया है, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो जे हो गया डेल यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जे डैश कितना है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो जे डैश इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी। अब दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है कि ये 1 के बराबर है। जे डैश इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए जे डैश, जे इंटू जे डैश, तो जे की वैल्यू रख लीजिए, इस जैकोबियन की वैल्यू रख लो। तो कितना हुआ, डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई पहली रो, डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई दूसरी रो। इस जैकोबियन की वैल्यू रख लो, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल वी पहली रो, फिर डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल वी, ये दूसरी रो हो गया। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तो इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करिए दोनों को। तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो बाई रो भी होता है और रो बाई कॉलम भी होता है। जो आपको ज़रूरत है वो लिख सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो बाई रो और रो बाई कॉलम, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक फाइनल एक नंबर आ जाता है, ये भी एक नंबर है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो भी सेम हो जाएगा। देखिए, इसका अगर इसका ट्रांसपोज कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश दोनों बराबर होता है। यानी इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कॉलम में बन जाएगा, ये रो में बन जाएगा। तो अब हम रो बाई कॉलम इसका मल्टीप्लाई करें या रो बाई रो, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग मैट्रिक्स की तरीके से करते हैं तो रो बाई कॉलम भी कह सकते हैं और रो बाई रो भी किया जा सकता है। यहाँ दोनों की कर सकते हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स की तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हुआ, डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल यू। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर पहली रो और इसका दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल वी प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल वी। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर दूसरी रो से इनके कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी। सो डेल वी अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू प्लस डेल वी अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल यू। ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। फिर डेल वी अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू प्लस डेल वी अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल वी, ये वाला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हमने बताया कि रो बाई कॉलम और रो बाई रो दोनों कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का पॉसिबल है ना, क्योंकि इसका अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश होता है, तो हम ए डैश करने के बाद मल्टीप्लाई करें या शुरू में कर लें तो वैल्यू तो सेम आएगी। तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो बाई रो और रो बाई कॉलम दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जो ज़रूरत है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ रो बाई कॉलम से कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। तो देखिए यहाँ पर u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का क्वेश्चन में दिया है, और एक्स वाई किसका फंक्शन ले सकते हैं, यू वी का। एक्स वाई यू वी का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी दोनों से एलिमिनेट करके हम एक्स वाई को फिर यू वी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई को फिर यू वी में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन दिया है u इज इक्वल टू एक्स कास वाई और v इज इक्वल टू एक्स साइन वाई, है ना, एक्स साइन वाई। तो u की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में दी है और v की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में दी है, यानी u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना। और v किसका फंक्शन है, देखिए u किसका फंक्शन है, u फंक्शन हो गया हमारा एक्स वाई का। और इन दोनों रिलेशन से फिर हम लोग अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें तो x इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और y इज इक्वल टू डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, डिवाइड कर दो v अपान u कर दो तो x कैंसिल, साइन y अपान cos y मतलब tan y, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स v अपान u।
तो x और y इसी रिलेशन को फिर हम लोग चेंज करके x की वैल्यू uv के टर्म में और y की वैल्यू uv के टर्म में दे दिया है ना। तो यानी ऐसे इक्वेशंस में, ऐसे रिलेशंस में एक्स वाई अगर u मान लीजिए एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स वाई को वापस से हम लोग uv में चेंज कर सकते हैं। तो x को फिर uv में चेंज कर दिया और y को uv में चेंज कर दिया। तो u किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई का, और एक्स वाई फिर वापस से uv का फंक्शन है। ठीक है, तो एक रूल होता है टोटल डेरिवेटिव में क्या कि अगर u इज़ द फंक्शन ऑफ आर टी या u इज़ द फंक्शन ऑफ आर एस एंड आर एस आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आर एस आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसको पहले आर के लिखेंगे तो डेल यू अपान डेल आर इंटू डेल आर अपान एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल एक्स हो जाएगा, प्लस इस तरीके दूसरे वेरिएबल के लिए अब लिखेंगे तो डेल यू अपान डेल एस इंटू डेल एस अपान डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ सेम होगा। अगर एक टर्म और होता तो यहाँ प्लस और होता जाता। ठीक है, इसी तरीके y के रिस्पेक्ट में कर लो तो डेल u अपान डेल वाई इज इक्वल टू कितना, डेल u अपान डेल r, पहला r के लिए इंटू डेल r अपान किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो डेल y प्लस डेल u अपान डेल s इंटू डेल s अपान डेल y, है ना। ये टोटल डेरिवेटिव में फार्मूला है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अगर चेंज करें तो डेल u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल u अपान डेल u इज इक्वल टू, पहले x के लिए लिखो तो डेल u अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल u, है ना, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो प्लस डेल u अपान डेल y इंटू वाई, ये वाले टर्म के लिए डेल u अपान डेल y इंटू डेल y अपान डेल u। ठीक है, और डेल u अपान डेल u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना, क्योंकि डेल अपान डेल u u का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और u का डेल अपान डेल u का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0। इस तरीके से डेल अपान डेल v अगर u लिखें तो u का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 और डेल v अपान डेल v यानी v का v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो देखिए u एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई वापस से u v का फंक्शन है तो हमने ये लिख लिया पहली लाइन, और डेल u अपान डेल u की वैल्यू 1 हो जाएगी, u का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1। अब u का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो डेल u अपान डेल v इज इक्वल टू डेल u अपान डेल एक्स प्लस डेल एक्स अपान डेल v, है ना, प्लस डेल u अपान डेल y इंटू डेल y अपान डेल v, और डेल अपान डेल वी यू का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये तो हम टोटल डेरिवेटिव से लिख रहे हैं। इसी तरीके v किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, यू वी का, तो डेल v अपान डेल u निकालो, डेल v अपान डेल u, तो डेल v अपान डेल u इज इक्वल टू डेल v अपान, पहले x के लिए टर्म हो जाएगा फिर प्लस y के लिए, तो x के लिए टर्म हो जाएगा डेल v अपान डेल x इंटू डेल x अपान डेल u प्लस डेल v अपान डेल y इंटू डेल y अपान डेल u, दिस इक्वल टू, अब v का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, फिर आप निकालो डेल v अपान डेल v, सो डेल v अपान डेल v इज इक्वल टू v का पहले x के लिए लिखा जाएगा तो सो डेल v अपान डेल x इंटू डेल x अपान डेल v प्लस डेल v अपान डेल y इंटू डेल y अपान डेल v, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू देखिए, ये वाली आपकी वैल्यू, ये पहली वैल्यू है, ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम है तो यहाँ पर 1 हो गया, ये वैल्यू 0 है दूसरा वाला टर्म्स, ये वैल्यू फिर 0 है तीसरा वाला टर्म्स, और ये वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो इस जैकोबियन जे जे डैश की वैल्यू क्या हो गई, रख लीजिए जे जे डैश, ये 1 0 0 1, तो कितना हो गया 1 0 0 1, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 1, सो जे जे डैश इक्वल टू 1, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, यानी कि जे को जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जे डैश हो जाएगा उल्टा एक्स वाई जेड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, है ना, तो जे जे डैश इक्वल टू 1 प्रूफ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से उसमें बस नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 रोज 3 कॉलम्स आ जाएंगे, तो इस तरीके से u का u के रिस्पेक्ट में, u का v के रिस्पेक्ट में, u का w के रिस्पेक्ट में, तो 1 1 0 इसी तरीके से बाकी कर सकते हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स के लिए आप प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।